दोस्तों एसएल हंटिंग का एक ऐसा कोर्स जो कि आपकी एंट्री को एग्जिट को बहुत ही परफेक्ट बनाएगा। बिल्कुल, एसएल हंटिंग जब होता है तब फास्ट मूव आता है, बड़ी कैंडल्स बनती है, कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में यही बताऊंगा कि एसएल हंटिंग क्या है, एसएल हंटिंग कैसे करें और एसएल हंटिंग के जरिए कैसे मार्केट में परफेक्ट एंट्री और एग्जिट करके अच्छा मुनाफा बनाया जा सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि प्राइज एक्शन और ट्रैप ट्रेडिंग का एक ऐसा सीक्रेट इस वीडियो में रिवील होने वाला है एसएल हंटिंग के थ्रू, जिसमें बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस के साथ आप अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट में मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और अभी आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया है, हम लोग सीखेंगे एसएल हंटिंग के बारे में, यानी स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में कि स्टॉप लॉस हंटिंग क्या है, कैसे होता है, कब होता है, इसको कैसे ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत ही मजा आने वाला है। ये ट्रैप ट्रेडिंग और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ही एक पार्ट है। अब देखिए, सबसे पहले ये समझिए स्टॉप लॉस हंटिंग क्यों किया जाता है। ठीक है, स्टॉप लॉस हंटिंग इसलिए किया जाता है जिससे मार्केट में अचानक एक बूम आए, अचानक डिमांड और सप्लाई का चैन बिल्डअप हो। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, बट मैंने बोला ना धीरे धीरे आप इस वीडियो में टाइम दोगे, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। जैसे अभी यही इसी लेवल के नीचे मार्केट आएगा, फट जाएगा, बहुत जोर से इस लेवल के नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे स्टॉप लॉस हंटिंग, इसके नीचे स्टॉप लॉस पड़े हैं। अभी मैं समझाता हूँ सारी चीजें। देखिए, एक सिंपल सा माइंडसेट आप लोग समझिए। मार्केट ने ये जोन का ब्रेकआउट किया है, आपको दिख रहा है, इधर इधर ये बैंक निफ्टी में और इधर निफ्टी में। ठीक है, ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहां पर देखेंगे तो मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहा होगा, आफ्टर ब्रेकआउट मार्केट रिटेस्ट किया है। अब आपने अगर ट्रैप ट्रेडिंग की सीरीज देखी होगी, लिक्विडिटी कैसे ग्रैब करता है ये देखा होगा, तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होता, समझ रहा होगा मार्केट का बिहेवियर। रुकिए, शॉर्ट करना पड़ेगा यहाँ से पहले। ठीक है, कि यहाँ पर मार्केट ना रिटेल बायर को ट्रैप कर रहा है। क्या कर रहा है मार्केट? रिटेल बायर्स को एक्चुअली में ट्रैप कर रहा है। अगर आपने ट्रैप ट्रेडिंग की वीडियो देखी होगी। अब जैसे एक चीज समझिए, ये मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया। अब आपको पता है इस लेवल का मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मार्केट इस लेवल से सेलिंग चाहता है, बाइंग नहीं चाहता। मार्केट इस लेवल से सेलिंग चाहता है, ऑपरेटर को इस लेवल से सेल करना है। अब ऑपरेटर को अगर इस लेवल से सेल करना है तो उसको कौन चाहिए? किसी भी लेवल पर ऑपरेटर कैसे सेल करता है? जब लिक्विडिटी आती है तब। अब एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, मार्केट ने इस स्विंग का डायरेक्ट ब्रेकआउट किया है। आपको दिखेगा मार्केट ने इस स्विंग का क्या किया? डायरेक्ट ब्रेकआउट। ठीक है, अब आप सिंपल सा बेसिक समझिए, मार्केट किससे चलता है? मार्केट बायर सेलर से चलता है या रिटेलर ऑपरेटर से चलता है? ऑब्वियस सी बात है, रिटेलर एक्स ऑपरेटर से। देखिए, जिन्होंने ने इस प्लेलिस्ट को देखा होगा, इनको ये बातें समझ में आ रही होंगी। जिनको नहीं समझ में आ रही, हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लेलिस्ट का ट्रैप ट्रेडिंग का वीडियो और लिक्विडिटी कैसे ग्रैब करता है ये जरूर देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट फिर से मैं समझा देता हूँ। मार्केट चलता है रिटेलर एक्स ऑपरेटर से, रिटेलर और ऑपरेटर की लड़ाई होती है। और एक चीज मैं बताता हूँ, मार्केट में जहां रिटेलर ट्रेड करते हैं वहीं पर ऑपरेटर ट्रेड करता है। अगर रिटेलर बाई करेगा तो सामने ऑपरेटर सेल करेगा, अगर रिटेलर सेल कर रहा है तो सामने ऑपरेटर बाई करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ऑपरेटर को चाहिए लिक्विडिटी, ऑपरेटर को चाहिए भीड़, ऑपरेटर को चाहिए रिटेल ट्रेडर। ठीक है, अब यहां पर समझिए एसएल हंटिंग का फॉर्मूला। ऑपरेटर को पता है कि रिटेल ट्रेडर कैसे आएंगे मार्केट में। वो आएंगे जब मार्केट किसी लेवल का पहले ब्रेकआउट करेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट रिटेल ट्रेडर का सेटअप है। आया मार्केट, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट रिटेस्ट करेगा, फिर रिटेस्ट पर कौन आएंगे? रिटेल बायर। अब समझिए, ब्रेकआउट पर रिटेल बायर आए, फिर से रिटेस्ट पर रिटेल बायर आए। और अगर आप लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का वीडियो देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि डायरेक्ट ब्रेकआउट रियल नहीं होता। अगर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो उसको मल्टीपल टाइम इस लेवल को बिल्डअप करना पड़ेगा, इनवाइट वाला सेटअप बनाना पड़ेगा, उसके बाद ब्रेकआउट आएगा।
लेकिन अगर बिना ये किए इनवाइट किए डायरेक्ट ब्रेकआउट और रीटेस्ट कर रहा है तो ये ट्रैप होता है, क्योंकि मार्केट कभी भी ब्रेकआउट के बाद आपको मौका नहीं देता है और रीटेस्ट तो कभी करता ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मार्केट क्या कर रहा है, यहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रिटेल बायर को यहां पर बाई करने के लिए बोला और रीटेस्ट पर बाई करने के लिए बोला। अब एक क्षण के लिए आप लोग सोचिए, यहां पर बायर बाई कर रहे हैं, ठीक है, ऑपरेटर सेल कर रहा है, ये तो फिक्स है क्योंकि रिटेलर अगर बाई कर रहे हैं सामने ऑपरेटर ही सेल कर रहा है। लेकिन एक चीज आपको ये समझना होगा कि ये जो लोग बाई कर रहे हैं ये लोग अपना स्टॉप लॉस कहां पर डालेंगे। बाई करने के बाद अगर यहां पर कुछ लोग बाई किए हैं तो उन सब का स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे लगभग यहां पर कहीं, लगभग यहां पर कहीं स्टॉप लॉस पड़ा होगा उनका, उन्होंने अपना इस जोन पर कहीं स्टॉप लॉस डाला होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर स्टॉप लॉस इसी जोन में डाला होगा। अब एक बात बताइए, एक बात कि जितने भी बायर हैं बाई कर रहे हैं और ऑपरेटर सेल कर रहा है, तो यहां पर दोनों की क्वांटिटी डिमांड सप्लाई मेंटेन है। लेकिन जब मार्केट ऑपरेट ये रिटेल बायर का एसएल ट्रिगर करेगा, अब आप ऑर्डर को समझिए, अगर आपने बाई किया है 80 रुपए पर, 100 रुपए पर आपने बाई किया, 80 रुपए पर स्टॉप लॉस डाला, स्टॉप लॉस ऑर्डर डाला। स्टॉप लॉस ऑर्डर का मतलब क्या है कि जब मार्केट 80 रुपए पर आए तो आपका ये ट्रेड सेल हो जाए, जो आपने स्टॉक बाई किया है वो 80 रुपए पर सेल हो जाए। तो आपने जैसे ही इसके नीचे आपने क्या डाल रखा है, अपनी बाइंग ट्रेंड को सेल करने का ऑर्डर डाल रखा है। अब आपने भी डाल रखा है और सभी लाखों करोड़ों रिटेल बायर्स ने भी डाल रखा है। तो जब इन सबका एसएल ट्रिगर होगा, जब इन सबका एसएल अचानक ट्रिगर होगा तो अचानक मार्केट में क्या आएगी, ढेर सारी सप्लाई, किसकी, सेलिंग की, क्योंकि सभी बायर के एसएल क्या होंगे, हिट होंगे अचानक। अब एक बात बताइए, जब मार्केट में किसी चीज की सप्लाई आती है तो क्या होता है, मार्केट गिरता है। अब जब जैसे ही मार्केट यहां पर इन सबका एसएल ट्रिगर करेगा, ये एसएल ट्रिगर करेगा, तो इतनी ज्यादा सप्लाई आ जाएगी एसएल हिट होने की वजह से कि मार्केट का प्राइस गिरेगा। और जब मार्केट नीचे इस तरीके से करता है तो डिमांड की वजह से ऊपर जाता है, उसको मैं आगे जब लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा तो समझा दूंगा। और एसएल हंटिंग हमें क्यों ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जब एसएल हंटिंग होती है तो मार्केट में इतना फास्ट मोमेंटम आता है, इतना फास्ट मूव आता है कि आप 2 पॉइंट के एसएल के साथ बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं। और एसएल हंटिंग होती तभी है जब ऑपरेटर मार्केट में रिटेल बायर को ट्रैप करता है। जैसे ऑपरेटर यहां पर सेल कर रहा है, रिटेल बायर यहां पर बाई कर रहे हैं और सभी बायर के एसएल नीचे है, तो जब ऑपरेटर ये एसएल हिट करवाएगा ना तो मार्केट में कभी भी मार्केट में ऐसा होगा ही नहीं कि मार्केट आपका एंट्री देकर के ऊपर निकल जाए। जैसे यहां पर देखिए हमारा एंट्री मार्केट ने अब किया है, ठीक है, एंट्री हमारी हो गई। अब यहां से मार्केट धड़ाम से नीचे गिरेगा, आप देखते जाइए बहुत जोर से गिरेगा। 1:2 का हम लोग टारगेट यहां पर सेट कर लिए हैं, ठीक है, आप देखते जाइए बहुत बढ़िया मूव दे करके जाएगा, क्योंकि नीचे इतने एसएल है, ये सब एसएल हंटिंग होगी तो सभी लोग अपना बाइंग का ऑर्डर जो है वो सेलिंग के लिए डालेंगे, एग्जिट करने का। और जब सभी लोग एग्जिट करेंगे तो सेलिंग का सप्लाई आएगा, समझ रहे हैं, मार्केट में अचानक सप्लाई का बूस्ट होगा जिसकी वजह से मार्केट के प्राइस गिरेंगे। इस वजह से एसएल हंटिंग की वजह से मार्केट नीचे गिरता है। यही होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और यही होता है ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रैप ट्रेडिंग का पूरा प्लेलिस्ट और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का प्लेलिस्ट मैंने वीडियो बना रखा है चैनल पर, आपको एक्सप्लेन कर रखा है। एसएल बहुत बड़ा रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर एसएल हंटिंग है वो आपको आपके लिए वेट नहीं करेगा, क्योंकि एसएल हंटिंग में ऑपरेटर ट्रैप करता है, इसलिए ऑपरेटर का मूव हमेशा फास्ट आता है। जब रिटेलर को ऑपरेटर मौका देता है तब मार्केट साइडवेज होता है, तब मार्केट रुकता है। क्योंकि रुका क्यों, क्योंकि ऑपरेटर चाह रहा है यहां पर रिटेल बायर आए, जितने रिटेल बायर आएंगे उतना सेल करेगा ऑपरेटर और उतने ही लोगों के एसएल यहां पर होंगे जो सप्लाई को बिल्ड करेगा, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई का चैन बिल्ड होगा और मार्केट में फास्ट मूव आएगा। समझ रहे हैं, डिमांड सप्लाई का मोटिव क्या है, देखिए जैसे 100 समोसे हैं और खरीदने वाले केवल 10 लोग हैं, तो इसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है। समझ रहे हैं, इसकी डिमांड ज्यादा है, तो इन सबकी जरूरत है, तो ये 100 मतलब कि इसकी इस चीज की डिमांड ज्यादा है, ठीक है। इसका प्राइस जो है एक्चुअली में ये डिमांड सप्लाई में आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये पेन ऑन वाला दूसरा एग्जांपल, जैसे आप लोग देखते होंगे बाजार में आपका मार्केट में क्या होता है, मार्केट में कभी आलू का प्राइस सस्ता हो जाता है, कभी कोई भी चीज, एग्जांपल के लिए मैं आलू का ही एग्जांपल ले रहा हूं,
जब आलू को होल्ड कर लिया जाता है और बाजार में आलू कम आने लगता है, जैसे जो बड़े बड़े होते हैं उद्योगपति, वो आलू को होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन, वो लोग आलू को होल्ड कर लेते हैं, बाजार में सेलिंग के लिए नहीं रखते हैं, ठीक है, नहीं देते हैं। तो जब बाजार में पूरा आलू होल्ड हो जाएगा तो बाजार में सेलिंग के लिए आलू कम आएगा। अब आलू है कम, लेकिन पूरी दुनिया में आलू की डिमांड है, सबको आलू खरीदना है, सबका आलू के बिना काम नहीं होगा। तो यहां पर क्या होगा, कम आलू लेकिन खरीदार ज्यादा, तो प्राइस क्या हो जाएगा, इसका बढ़ेगा, लोग ज्यादा कीमतों पर खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आलू की सप्लाई मार्केट में ज्यादा होगी, जैसे आलू की बहुत ज्यादा सप्लाई है, कोई होल्ड नहीं किया है, सभी लोगों ने आलू बोया है और आज आलू की ढेर सारी सप्लाई है, तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट में प्राइस गिरेगा, क्योंकि खरीदने वाले तो उतने ही है लेकिन आलू ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, इस वजह से। तो सेम चीजें यहां पर भी एसएल हंटिंग पर भी कंटिन्यू होता है, एसएल हंटिंग पर भी सेम रूल वो होता है, ठीक है, सेम रूल ही फॉर्मेशन होता है। नीचे कोई इंपॉर्टेंट लेवल है क्या, नहीं, राउंड फिगर नंबर है क्या, नहीं, फिर भी मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, बट जाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी, मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एसएल हंटिंग हुआ है, ऑपरेटर ने खुद सेल किया है। याद रखिए, ब्रेकआउट के बाद मार्केट इतना टाइम पास कभी नहीं करता है, इतना टाइम पास कभी नहीं करता है ब्रेकआउट के बाद। अगर ब्रेकआउट रियल है तो पहली चीज वो इनवाइट सेटअप मल्टीपल टाइम इस तरीके से बिल्डअप करेगा, तब ब्रेकआउट देगा। और अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट के बाद टाइम पास कर रहा है तो समझ जाइए बायर को बुला करके बैठाया जा रहा है। रिटेल बायर को मार्केट चाहता है कि रिटेल बायर बैठे, अपना एसएल लगवाएं, जिसको ट्रिगर करके मार्केट नीचे जाए। यहाँ पर ये इस रेड कैंडल के अंदर पूरी ग्रीन कैंडल बन रही है, इनसाइड कैंडल बन रही है, और जैसे ही इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक होगा मार्केट धड़ाम से गिरेगा, ठीक है, मार्केट धड़ाम से इस लो को ब्रेक करके गिरेगा। आप लोग देखते जाइए, एसएल हंटिंग बहुत ही बढ़िया चीज है, क्योंकि जब आप एसएल हंटिंग को ट्रेड करते हैं तो मार्केट में बड़ा मूव मिलता है। अब आप वेट करिए, मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट एसएल हंटिंग जब करता है तो कितना बड़ा और कितना फास्ट मूव देता है आपको। लगभग 1:2 का मार्केट ने आपको टारगेट प्रॉपर तरीके से दे दिया है। और एक चीज ये याद रखिए, कभी भी आप लोग ट्रेड करने जा रहे हैं ना, तो 1:2 से बड़ा टारगेट की एक्सपेक्टेशन मत करिए। फर्स्ट टारगेट, आपका पहला टारगेट कौन सा रहेगा, 1:2। नीचे देखेंगे यहाँ पर एक 51,500 का, 51,500 का राउंड फिगर नंबर है। तो अब राउंड फिगर नंबर है तो मार्केट थोड़ा तो रुकेगा ही, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं आपने ट्रेड लिया तो मार्केट पूरा आसमान फाड़ के नीचे आ जाएगा, बादल फाड़ के ऊपर चला जाएगा, नहीं, लॉजिक बनिए, लॉजिकल बनिए। मार्केट कहीं रुकता है, सपोर्ट पर रुक सकता है, इनवाइट करके नीचे गिरने के लिए राउंड फिगर नंबर तो यहाँ होल्ड कर सकता है। ये सारी लॉजिकल चीजें हैं, ठीक है, ट्रेडर बनिए, इन लॉजिकल ट्रेडर मत बनिए। अब आपने कितना देखिए कितने पॉइंट ग्रैब किया, लगभग 100 पॉइंट आप ग्रैब करके चल रहे हैं एसएल हंटिंग में। आपको अभी भी अगर वो नहीं हो रहा है तो अब मैं आपको बाइंग की एसएल, यहाँ पर तो आपने सेलिंग की एसएल हंटिंग सीखी। कभी कभी आप लोग देखेंगे कि मार्केट बायर्स को ट्रैप करके ऊपर निकलता है, उसको भी मैं समझाता हूँ, ठीक है, कि कैसे मार्केट में डिमांड, एसएल हंटिंग में जब डिमांड बिल्ड होता है तब मार्केट ऊपर जाता है। ये भी समझ में आपको आना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोग, मैं फिर से बता रहा हूँ, ट्रेडर बनना है, बिल्कुल, जब तक आप लोग लॉजिकल चीजों को अच्छे से सीखना नहीं सीखोगे, नहीं चालू करोगे, तब तक मार्केट में आप लोग, देखिए बुरा मत मानना मेरी बातों का भाइयों, लेकिन आप लोग सफल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। लॉजिक ही मार्केट में सीखना पड़ेगा। एग्जाम्पल यहीं पर देखिए, अब थोड़ा लॉजिक समझिए। यहां पर मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद प्रॉपर रीटेस्ट किया। अब रीटेस्ट के बाद यहां पर क्या होगा, ये तो मैं सेलिंग का ही सेटअप बता रहा हूं यार, मुझे बाइंग का बताना है ना, ओहो माफ करना, ठीक है, पर आप लोग इसको भी ध्यान से समझ के अपने मन में अपने सवालों और जवाबों को अच्छे से वो करिए, ठीक है, क्योंकि आप जितने भी ट्रेड करोगे, जितनी चीजें करोगे, आपको उतना ही अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए उतना ही अच्छी चीजें रहेंगी। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल यहाँ है, समझिए, अरे हर एक जगह एग्जाम्पल में भी हर जगह दिखाऊंगा, लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा। एक बात बताइए, मार्केट का ट्रेंड क्या है, बियरिश है। मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया इस लेवल का, तो ब्रेकडाउन पर कौन आएगा, ऑब्वियस से बात है, रिटेल सेलर आएंगे।
अब एक बात बताइए, मैंने आपको एसएल हंटिंग के वीडियो में क्या, ट्रैप ट्रेडिंग के वीडियो में क्या बताया है रूल? रिटेलर एक्स ऑपरेटर, जहां पर रिटेल ट्रेडर आएंगे वहीं पर ऑपरेटर ट्रैप करने के लिए आएगा। अब अगर रिटेल ट्रेडर यहां पर सेल कर रहे हैं ब्रेकडाउन पर, रिटेस्ट पर, तो यहां पर ऑपरेटर क्या कर रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, बाइंग कर रहा होगा। इतना तो आप समझ गए कि ऑपरेटर बाइंग कर रहा है, मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है, लेकिन कब जाएगा? जब एसएल हिट होगा। किसका? सेलर का। अब आपने जैसे यहां पर सेल किया है, ऑर्डर आपने सेलिंग का एसएल डाल दिया है कि आपका इसके ऊपर आए तो एग्जिट हो जाए। वो एक ऑर्डर किसका होगा? एग्जिट ऑर्डर जो आपने सेल किया है वो होगा बाइंग का। वो बाइंग का ऑर्डर होगा, वो एग्जिट का ऑर्डर तो है, लेकिन अगर आपने सेल किया है और आपको एग्जिट करना है तो आपको बाई करना पड़ेगा। वो बाइंग का ऑर्डर होता है। तो जब इतने सारे लोगों का एसएल हिट होता है तो अचानक यहां पर ढेर सारा बाइंग की रैली आती है, बाइंग इनिशिएट होता है, जिसकी वजह से अब बताइए, अचानक किसी प्राइस पर बहुत सारे खरीदार आ जाएंगे तो क्या होगा? 10 ठो आलू है और अचानक 100 ठो खरीदार आ जाएंगे तो आलू का प्राइस तो बढ़ जाएगा ना। तो यहां पर यही हुआ है, जैसे ही मार्केट इन सबका एसएल हिट किया, यानी बाइंग का एसएल हिट किया सबका, जिन्होंने सेल किया उनका एसएल था बाइंग का, और ट्रिगर हुआ, मार्केट धड़ाम से ऊपर गया। ये लॉजिक है, मैं कोई लॉजिकल चीजें नहीं बता रहा हूं, इसी के थ्रू मार्केट चलता है। ठीक है, अब मार्केट इस समय बियरिश है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, यहीं पर देखिए ये सारे लाइव ट्रेड है, ये मैं अपने से नहीं बना के रखा हूं, ये सारे लाइव ट्रेड है, वीडियो चैनल पर है, जाकर देख सकते हैं। यहां पर क्या हुआ है, मार्केट ने सेलर को बैठाया, सेलिंग में सभी लोगों ने सेल किया, अपना एसएल लगाया, जब उनका एसएल ट्रिगर हुआ तो मार्केट में अचानक डिमांड बढ़ा, और जब डिमांड बढ़ता है तो मार्केट का प्राइस ऊपर जाता है। मैं डिमांड और सप्लाई की वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को और अच्छे समझ में आए। सेम लॉजिक यहां पर भी हुआ है, सेम लॉजिक चीज यहां पर भी देखिए, ब्रेकडाउन देकर के ऊपर गया है। ठीक है, तो गले में खिंच खिंच। ठीक है, तो मार्केट बिना लॉजिक के चलता ही नहीं है। समझ रहे हैं? आपको ट्रेडर बनना तो है, आपको ट्रेडिंग करना तो है, लेकिन आप लोग लॉजिक को समझना नहीं चाहते हैं। और यार बिना लॉजिक के मार्केट में आज तक किसका उद्धार हुआ है? बिना लॉजिक के मार्केट चलता ही नहीं, तो आप लोग कैसे ट्रेड कर लेंगे बताइए? अब सेम कंडीशन यहां पर भी है, देखिए राउंड फिगर नंबर पर बायर को बैठा रहा है। अब देखिए यहां पर ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पर बायर थे, अब यहां पर राउंड फिगर नंबर पर अगर मार्केट होल्ड करेगा तो बायर आएंगे। तो सपोर्ट पर जब बायर आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ऑपरेटर सेल करेगा, रिटेलर बाई कर रहे हैं तो ऑपरेटर सेल करेगा ही यहाँ पर। और एसएल नीचे किसके रहेंगे? रिटेल बायर के। अगर उन्होंने बाई किया 100 रुपए पर, एसएल 80 रुपए पर है, यानी वो ये चाहते कि जैसे ही 80 रुपए पर आए मार्केट उनका ऑर्डर सेल कर दे। ठीक है, तो ये होता है इस तरीके। और यहाँ पर जैसे ही अचानक सबका ऐसे लीट होगा तो सेलिंग की रैली आएगी। चलिए मैं आपको और लाइव ट्रेड करके दिखाता हूं, और जो चीजें होंगी मैं साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, पहली बात तो ये। और कमेंट करके पूछिए, कमेंट करके पूछिए, जो समझ में ना आ रहा हो पूछिए मुझसे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ ओनली ऑन एसएल हंटिंग का, केवल और केवल एसएल हंटिंग का, कि एसएल हंटिंग किस तरीके से होती है, एसएल हंटिंग कैसे होती है, और कैसे ऑपरेटर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैक करता है। अब ये निफ्टी 50 का चार्ट, अब इसमें आप देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर मार्केट ने सिंपल एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। मार्केट का व्यू क्या है? मार्केट की मानसिकता ये है कि इस ब्रेकआउट की वजह से रिटेल ट्रेडर आएंगे, रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे? ब्रेकआउट के बाद बाई करेंगे। ठीक है, अब अगर ब्रेकआउट के बाद बाई कर रहा जा रहा है तो सेल ऑपरेटर करेगा। अब यही एसएल हंटिंग का मसला क्या है कि जैसे ही इस लेवल की यहां पर बाई करने वाले लोग ऑब्वियस सी बात एसएल कहां डालेंगे? उन सबको यही दिख रहा है ना, उन सबको ये लेवल दिख रहा है ये, तो सब लोग इसके नीचे 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 एसएल डालेंगे। और जब ये एसएल ट्रिगर होंगे तो मार्केट में सप्लाई आएगी, क्योंकि सबने बाई किया है, और एसएल सेलिंग का डालेंगे, ऑर्डर सेलिंग का डालेंगे तो सप्लाई आएगी, जिसकी वजह से मार्केट गिरेगा। और ऑपरेटर इसीलिए लोगों को सेटअप देता है एक्यूरेट, ताकि वो अपना एसएल का भी देखें, उनको एसएल भी दिखे कि इस लेवल के नीचे हमें एसएल डालना है। इसीलिए अब आप देखते जाइए इसको, मैं आपको अपडेट करता हूँ। एक्चुअली मैं होल्ड इसलिए कर लेता हूँ, पॉज इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो ना, आप देखते जाइए इसको। ठीक है, तो ये एसएल के पास गया जरूर था, लेकिन फिर एक्चुअली में ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। एसएल के पास गया जरूर था, बट टक्क से छू करके वापस आ गया, एसएल नहीं हिट किया। देखते हैं, देखते क्या करता है मार्केट, देखते किस तरीके से मार्केट आपको
बताता है कि कैसे जाता है, बट एसएल हंटिंग होगी ही, आप देखते जाइए, वेट करिए और प्रॉपर तरीके से देखते जाइए। ठीक है, तो ये देखिए यही होता है जब एसएल हंटिंग होती है। फोन किसका आ रहा है? अरे एक मिनट भाई, माफ करना, थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, फोन आ रहा है किसी का। तो ये एक्चुअली मेरा कोई पार्सल वगैरह आ रहा था ना, तो उन लोगों ने ही कॉल किया था। ठीक है, तो ये है देखिए फास्ट मूव का तरीका। कभी कभार देखिए जब आप एसएल हंटिंग ट्रेड करने जाओगे ना, एसएल भी हिट होंगे, लेकिन आपके एसएल जब छोटे होंगे ना, तब मजा आएगा ट्रेड करने में। इसलिए छोटे एसएल रखिए, एक दो बार अगर एसएल हिट हो जा रहा है, री एंट्री करने की भी क्षमता रखिए, कोई दिक्कत नहीं। बस एसएल हंटिंग में आपको छोटे ट्रेड चाहिए, बड़े ट्रेड की कोई जरूरत नहीं। जैसा मैंने अभी आपको देखिए पिछले वीडियो में बताया था ना, ये जब ये वाला ट्रेड, पिछले वीडियो में नहीं, कि ये राउंड फिगर नंबर है, राउंड फिगर पर बायर को इनवाइट करके मार्केट गिरेगा। देखिए बायर को सपोर्ट पर प्रॉपर तरीके से, अब आप इससे अच्छा कहाँ सीखेंगे? सपोर्ट पर प्रॉपर तरीके से, राउंड फिगर नंबर का सपोर्ट था, बैठा दिया और उसके बाद एसएल हंट करके नीचे लेकर के आ गया। अभी डे लो पर सपोर्ट ले रहा है मार्केट, सीधी समाधि समर्पण। ठीक है, ये देखिए डे लो पर ये सपोर्ट लेता हुआ आपको नजर आएगा। ये भी सपोर्ट ले रहा है क्या कहीं? बिल्कुल नहीं, ये तो ब्रेक डाउन दे दिया, डे लो का ट्रैप करके ऊपर जाएगा ये। ठीक है, तो मैं पार्सल लेकर के आता हूँ, फिर मैं आपको अगले वीडियो में समझाता हूँ, अगले लाइव ट्रेड में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये जो आपका ट्रेड था, ये कितना बड़ा ट्रेड निकल गया। इसमें मार्केट ने कितना बेहतरीन तरीके से फॉल किया और बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन दिया। ये आपका, और बैंक निफ्टी का जो आपने ट्रेड किया था, ये वाला देखिए कितना बड़ा। तो जब आप एसएल हंटिंग आइडेंटिफाई करते हैं, जब आप ट्रैप ट्रेडिंग आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप लोगों को इसी तरीके से ट्रेड देखने को मिलते हैं। भाई माफ करना, मुझे एडिटिंग नहीं आती, इसलिए मैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने धन का लिंक दे रखा है। धन एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस एक ही स्क्रीन पर इस तरीके से कर सकते हैं। बाइंग सेलिंग स्क्रीन से ही चार्ट देखते देखते कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को चार्ट देखते देखते मैनेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ एडवांस तरीके की चीजें, एडवांस तरीके के टूल आपको मिलते हैं। ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम चार्ट मिलता है, एडवांस ऑप्शन चैन, जिसमें ऑप्शन चैन देखते ही देखते आप चार्ट पर जा सकते हैं, और ऑप्शन चैन देखते देखते ही आप लोग वहीं से ऑप्शन चैन देख करके बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो काफी मजेदार है ये टूल और काफी बेहतरीन टूल है। अगर आप लोगों को जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखा है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों को बता देता हूं, कि अगर आपको इसी तरीके से ट्रेडिंग मुझसे पर्सनल सीखनी है, तो आप लोग मुझसे पर्सनल प्रीमियम ट्रेडिंग प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। इस समय हैप्पी न्यू ईयर के ऑप्शन में 1 ईयर का जो बैच है, नया बैच है, उसमें बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जुड़िए पर्सनल प्रीमियम ट्रेडिंग प्रोग्राम में। इसी तरीके से ट्रैप ट्रेडिंग, एसएल हंटिंग, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। अब चलिए मैं आपको और चीजें लेकर के दिखाता हूँ। ठीक है, और ट्रेड लेकर के दिखाता हूँ। ये वाला अगर आप इसको होल्ड कर लोगे ना, एक ट्रेड आप लोग होल्ड कर लोगे, देखिए इतना होल्ड करना मुश्किल है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोग इतने बड़े बड़े ट्रेड होल्ड करना सीख जाओगे, आप लोग बहुत बड़े ट्रेडर बन जाओगे। और ट्रेडिंग में होल्डिंग ही सही है। अगर आपने एक ट्रेड होल्ड किया तो सारा प्रॉफिट निकल आएगा। तो चलिए, यहाँ पर तो अभी कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है, तो मैं आप लोगों को क्रिप्टो मार्केट में ले चलता हूँ। ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेता हूँ और आपको मैं क्रिप्टो मार्केट में अगर कोई ट्रेड दिखता हो, बिटकॉइन विटकॉइन में कुछ, जिसमें मैं आपको एसएल हंटिंग को एक्सप्लेन कर सकूं। अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन तो आया है, लेकिन लेवल नहीं सही है। ये यहाँ पर देखिए एसएल हंटिंग होने वाली है ये, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल का दिया है ब्रेकडाउन, इस लेवल का, इस जोन का। और ट्रेंड भी बियरिश है, तो ट्रेंड बियरिश देख करके सब लोग ब्रेकडाउन पर घुसे होंगे और सबके एसएल इस स्विंग के ऊपर होंगे। और जैसे ही जिसने सेल किया है उसका एसएल ट्रिगर होगा, तो बाइंग का रैली आएगी, ढेर सारी बाइंग की का डिमांड जनरेट होगा, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाएगा। और यहाँ पर जिसने भी, देखिए ब्रेकडाउन पर अगर रिटेलर सेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ऑपरेटर बाई करेगा। इस चीज को भी आपको समझना ही चाहिए। ठीक है, और हैमर ये जो बिग पिन बन रहा है, ये यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छा वो है। अब देखिए जैसे इस लेवल को रिकवर करेगा, तभी आप लोग बिगनर, एज ए बिगनर एसएल हंटिंग में एंट्री करिए। एसएल हंटिंग में मैं मेरी बात अलग है भाई, मैं मार्केट में बहुत दिनों से हूँ और मेरा एक्सपीरियंस भी अलग है। ठीक है, लेकिन एसएल हंटिंग में जब उस लेवल को मार्केट रिकवर कर लेता है, जिस लेवल को ब्रेक किया है, तब आपको एंट्री करनी है। हालांकि मैं एंट्री एग्जिट पर वीडियो बनाऊंगा,
तब आपको अच्छे से समझा दूंगा। अभी अगर आप देखेंगे मार्केट टोटली बियरिश है, जब इस लेवल को रिकवर करेगा तभी हम एंट्री करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में अपना कुछ नहीं है, हम लोग यहीं पर वेट कर रहे हैं तब तक, ठीक है, देखते जाइए। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इसमें तो अभी देखिए टाइम लगेगा, ठीक है, ये टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक एसएल हंटिंग हो सकती है, क्योंकि एम चार्ट पैटर्न बना है। ये एम चार्ट पैटर्न किस जगह पर बना है बाबू जी, जरा अच्छे से देखिए, बॉटम पर। एम टॉप की चीज है, टॉप पर एम बनेगा, ट्रैप वाला एम बनेगा, तब वो एम ये काम किया है, क्यों टॉप पर बना है और ट्रैप का लॉजिक है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट और रिटेस्ट किया इसलिए ये, लेकिन यहाँ पर कौन सा ब्रेकआउट और रिटेस्ट है, यहाँ पर तो प्रॉपर एम आपको दिख रहा है ना, ये देखिए, ये प्रॉपर एम है, एम के बाद रिटेस्ट, इस ये रिवर्सल होने वाला है, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा और ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट देने वाला है ऊपर की तरफ एसएल हंटिंग का। तो अगर यहाँ पर होता है या यहाँ पर होता है, वेट करिए, देखते जाइए ट्रैप कैसे मार्केट करता है। तो दोस्तों एंट्री यहाँ पर बन सकती है, यहाँ पर एंट्री हो सकती है, ठीक है। और मैं यहाँ से लॉन्ग कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मार्केट ना एसएल हंटिंग की वजह से ही ऊपर जा रहा है। यहाँ पर मार्केट में देखिए मल्टीपल लेवल होते हैं, और मार्केट इस समय जो ऊपर जा रहा है वो इस लेवल की वजह से जा रहा है। मार्केट में ये एक, अरे यार क्या मैंने डिस्टर्ब कर दिया लेवल को भी, ये यहाँ पर ये लेवल है, देखिए ये लेवल है ना, ये इन लेवल्स की एसएल हंटिंग करके जा रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा पीछे से चार्ट देखा करो, पीछे से। और हमने एंट्री थोड़ा लेट करी है, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, क्योंकि मार्केट को जाना होगा, चला जाएगा। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा भी वेट है, बैंक निफ्टी लोअर लोज लगा करके नीचे जा रहा है, तो उसमें वेट करना पड़ेगा। ये बढ़िया चल रहा है ना। और 1:2 का ही टारगेट अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे बड़े टारगेट की उम्मीद मैं नहीं कर सकता हूँ भाई, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं, ठीक है। बढ़िया ट्रेड है, ये चलेगा, ये चलेगा। हम लोगों की एंट्री यहाँ पर थोड़ा लेट हुई है, हम लोगों की एंट्री इस जगह को रिकवर किया है तब होनी चाहिए थी, तब अब तक टारगेट भी दे चुका होता, लेकिन वेट करेंगे। अभी भी ये ट्रेड सही है, तो वो अगर सही ट्रेड में बैठे हैं तो वो कभी भी आपको टारगेट दे सकता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये एसएल के, देखिए आपने जब पॉज किया था तो आपने देखा होगा मैंने एसएल के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की है, एसएल सेम जगह पर है ना। और मार्केट आपका टारगेट के पास आ चुका है, 1:2 से थोड़ी ही दूरी पर है, ये अपना 1:2 है, थोड़ी ही दूरी। अब देखिए ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकडाउन दिया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा नखरे दिखाएगा ताकि और सेलर आए, अपना एसएल लगाए ऊपर, और एसएल ट्रिगर करके मार्केट ऊपर जाए। होता है इसी तरीके से एसएल हंटिंग। हम लोगों ने देखिए लेट एंट्री जरूर करी थी, लेकिन कोई उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी हुई। हम लोगों की एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए थी, जो कि वो यहाँ पर हुई, ठीक है। इसलिए मार्केट थोड़ा सा डराया था एसएल नहीं, अगर यहीं पर होती तो हम लोग पहले से सेफ ही होते। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, जब आप देखिए डायरेक्शन आपका सही है, आपकी एनालिसिस सही है, आपकी लॉजिक सही है, तो आपको मार्केट में हिलाने वाला कोई नहीं है, कोई आपको मार्केट में टच नहीं कर सकता, समझ रहे हैं। तो देखते जाइए आप लोग, और प्रॉपर तरीके से मार्केट में इसी तरीके से ट्रेड किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट ना प्रॉपर तरीके से आपका 1:2 से ज्यादा का ही टारगेट दे करके आ गया। तो ये ट्रेड आपका सफल हुआ। अब मैं आपको और ढेर सारे ट्रेड लेकर के दिखाता हूँ और प्रॉपर तरीके से सेल हंटिंग समझाता हूँ, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, पर्सनल प्रीमियम कोर्स से जुड़ना लिंक डिस्क्रिप्शन है, और धन में डीमेट अकाउंट जरूर ओपन करिए। चलिए तो दोस्तों, अभी हम लोग फिर से देखिए आ चुके हैं, मैं थोड़ा बाहर चला गया था और अभी फिर से आया हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी में तो अभी कोई मतलब लिक्विडिटी का ट्रैप या साइडवेज है टोटली, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ है नहीं। ये एक चार्ट है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट इनवाइट सेटअप दे करके, ये देखिए एक बार सपोर्ट पर बायर को बुलाया, फिर दूसरी बार, ये तीसरी बार, और यहाँ पर देखिए चौथी बार। मैंने आपको क्या बताया है कि मार्केट सपोर्ट पर, सपोर्ट से ऊपर जाने का नाटक करता है ताकि सपोर्ट वाले बायर को फंसा सके। अब यहाँ पर ऑपरेटर लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, क्योंकि इस सपोर्ट पर मल्टीपल टाइम जो बाई कर रहे हैं, ये जो बायर है, इनको माल सप्लाई करने वाला कौन है, ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर इस सपोर्ट के ऊपर सेल कर रहा है और आप लोग बाई कर रहे हैं। और अभी मार्केट एसएल हंटिंग करके, ये जितने भी सपोर्ट पर बायर खड़े हैं, ठीक है, जितने भी सपोर्ट, अभी हम लोग इसके नीचे सेल करेंगे, मैं वेट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा इस लेवल के नीचे आए, ठीक है। ये जितने भी सपोर्ट बायर हैं, जो बायर हैं, ये जो
ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट से ऊपर गया, ये ऊपर गया, यहां से जाने का, इन सब के एसएल नीचे है। ये सभी लोग अपना एसएल नीचे पॉट कर रखे हैं, नीचे डाल रखे हैं, और इन सब के एसएल ट्रिगर करके मार्केट अभी एसएल हंट करके जाएगा नीचे। देखते जाइए आप लोग। और यहाँ अचानक एसएल ट्रिगर होगा, इसलिए बड़ा मूव आएगा, इसलिए बड़ा मूव आएगा, देखते जाइए। ठीक है, इस पुल बैक में हम लोग यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लॉजिक एसएल हंटिंग। मार्केट को नीचे जाना पड़ेगा, 1:2। ठीक है, देखते हैं क्या करता है मार्केट। एनालिसिस अपनी तो वही है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है, देखते हैं। ठीक है, और देखिए एक दूसरी चीज नीचे जाने की, कि अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो उसने डब्लू का ट्रैप क्यों किया यहाँ पर, ये देखिए। ऊपर जाना होता, नीचे ट्रैप करके गया था, रेजिस्टेंस पर सेलर को इनवाइट करके ऐसे चला जाता, बट ये ऊपर गया था, देखिए डब्लू पर बायर को बुलाया और नीचे आ गया एसएल हंट करके। मार्केट इसी तरीके से करेगा, आपको बॉटम पर, यहाँ पर जहां बाई करना चाहिए आपको सेल करवाएगा, और जहां सेल करना चाहिए आपको बाई करवा रहा है, जहां सेल करना चाहिए आपको बाई करवा रहा है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। मार्केट इसी तरीके से चलता है। आपको अब अलग चीजें सिखाई और बताई जा रही हैं, उसकी मैं तो जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं, लेकिन एसएल हंटिंग करने से पहले एसएल लगवाता है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है, एंड आफ्टर देन फिर मार्केट बड़ा मूव देता है। देखते जाइए, वेट करिए, मैं अपडेट करता हूं आपको। तो मेरे दोस्तों, मैं संगीत सुन रहा था, इसलिए ठीक है, देखिए पॉज कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, देखते जाइए किस तरीके से मार्केट ने आपको वन इक्वल, अरे भाई, अरे भाई, आहा ठीक है, देखिए यही मैं बोलता हूँ, मैं रिफ्रेश जी करके दिखा देता हूँ, बिकॉज आप, मुझे पता है लोगों को इस तरीके की ट्रेडिंग में यकीन ही नहीं होता। ये देखिए, ठीक है, हमने टॉप से मार्केट को सेल किया और ये बड़ा मूव। अब देखिए ये रियल ब्रेकडाउन था, ये रियल ब्रेकडाउन जब इनवाइट सेटअप बनाएगा ना मार्केट, तभी रियल ब्रेकआउट या रियल ब्रेकडाउन देगा। ठीक है, अब इसका वीडियो मैं बनाऊंगा, कमेंट करिए आप लोग, थोड़ा कमेंट करिए, सपोर्ट करिए, वीडियोज को शेयर सब्सक्राइब करिए, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखिए लिक्विडिटी ग्रैब करता है, और सभी बायर जो सपोर्ट पर बायर, सबके एसएल कहां पर थे, और देखिए एसएल हिट होते ही, ये एसएल जो नीचे पड़े थे उनके एसएल हिट होते ही मार्केट किस तरीके से जमी दोष हो गया, खामोश हो गया मार्केट। समझ रहे हो, तो मार्केट इस तरीके से चलता है, आपको यही तरीका अपनाना चाहिए। और देखते हैं कहीं कोई ट्रेड मिलता है तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रॉपर एसएल हंटिंग हो रहा है, और मैं बिल्कुल अभी आया हूँ। ठीक है, इस सेटअप को ट्रेड करने के लिए अभी आया हूँ, तो इसमें मैं आपको एसएल हंटिंग एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, थोड़ा ऊपर एंट्री हुआ है, ये अपना इतना एसएल, और इस स्विंग तक का तो कम से कम टारगेट हम लोग ले ही सकते हैं। ठीक है, ये स्विंग तक का टारगेट हम लोग ले ही सकते हैं। अब इसका ट्रैप क्या है, ये देखिए डायरेक्ट ब्रेकडाउन, सर मैं हमेशा बोलता हूँ, मना करता हूँ, ब्रेकडाउन के पहले मल्टीपल टाइम उसको टेस्ट करेगा। ठीक है, लेकिन इतना चिपकना चाहिए, अभी मैं बताऊंगा इनवाइट सेटअप पर। ठीक है, और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सिंपल अपना माइंडसेट यूज किया। ऑपरेटर को पता है रिटेल ट्रेडर कब आएंगे, जब ब्रेकडाउन दूंगा। मैंने ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, रिटेल सेलर आए, अगर रिटेल सेलर सेल कर रहे हैं तो उनके सामने ऑपरेटर बाई करे, और सभी सेलर एसएल अपना ऊपर लगाएंगे। जब सेलर का एसएल हिट होगा तो एक्चुअली में वो लोग बाइंग का ऑर्डर डालते हैं, कि एसएल हिट होना मतलब आपने सेल किया है, मतलब आपको एग्जिट करना, इट मींस आपको बाई करना है। ठीक है, तो बाइंग इतनी ज्यादा यहाँ पर इनिशिएट होगी अचानक, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा इट मींस मार्केट का प्राइस बढ़ेगा। समझ रहे हैं, माइंडसेट से खेलता है। यहाँ पर डब्लू का ट्रैप करके आया, टॉप पर खुद ने सेल किया, बॉटम पर खुद ने बाई किया, और बायर को टॉप पर बैठा करके ट्रैप कर रहा है। ठीक है, सबका माइंडसेट यही होगा, अरे यार ये ब्रेकआउट फेल हो गया, यानी मार्केट नीचे ही जाना चाहता है, और जैसे ही नीचे ब्रेकडाउन देगा, ओहो ट्रेंड भी बियरिश है, ऊपर भी नहीं गया, ये ब्रेकडाउन है, ये बढ़िया से यहाँ सेलिंग आएगी, चलो यहाँ सेल कर देते हैं। ये माइंडसेट ऑपरेटर बनाता है, क्योंकि रिटेलर को देखिए, लोहे को लोहा ही काटता है। अब आपकी जो स्ट्रेटजी है, आप अगर, जब आपको मुझे मार्केट में ट्रैप करना है, आपको जो पता होगा आप उसी को ट्रेड करोगे, जितनी आपके पास नॉलेज है आप उसी को तो ट्रेड करोगे, और मुझे पता है कि आपकी नॉलेज कहां तक है। आप जिस नॉलेज के दम पर ट्रेड करोगे मैं वही सेटअप बना दूंगा, क्योंकि एसएल तो आपका को दे ही देना, यही ऑपरेटर की सोच होती है। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन भी है, थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन है, और अभी थोड़ा सा इस स्विंग को ब्रेक, अभी देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा। अरे भैया, ये नेकलाइन नहीं है क्या, नेकलाइन पर रेजिस्टेंस को बुलाएगा, नेकलाइन पर क्या बोलेगा रिटेल ट्रेडर को, आओ सेल करो, आओ सेल करो, ये क्या है,
दिस इज नेकलाइन। ये इसीलिए सेल करवा रहा था, फिर एसएल ऊपर लगवाया सेल करवा के। अब देखिए फिर अभी ये आएगा तो ये इस लेवल पर भी यही करेगा, ट्रेंड लाइन पर भी इस तरीके से फिर ऊपर जाएगा। तो प्राइस एक्शन को तो आपको समझे बिना ट्रेड ही नहीं करना है भाई। विदाउट प्राइस एक्शन यू कांट बी बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। 1:3 है, 1:2 तो यहीं पर दे दिया। देखिए हमने कोई ट्रेलिंग एसएल यूज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। पहला हमारा टारगेट जो होता है हर एक ट्रेड में 1:2, वो मार्केट यहीं पर दे करके गया। ठीक है, 1:2.17 का टारगेट। बट अभी इसमें एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा है, क्योंकि प्राइस बीच से घूमेगा नहीं और इस रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस पर बिल्डअप करके जाएगा ऊपर। और अगर नीचे भी आना होगा तो वो इसका डायरेक्ट ब्रेकआउट करके बायर को बैठा करके लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आएगा। ठीक है, तो वेट करिए, मैं आपको अपडेट करता हूँ, तो देखते जाइए मार्केट को। तो मैं आपको एक एसएल हंटिंग का और नमूना दिखाना चाहता हूं, वो इस लेवल से शॉर्ट करके, कि एसएल हंटिंग कैसे होती है। ठीक है, और एसएल हंटिंग के बाद मार्केट घूमता नहीं है, ये याद रखिए। यहीं पर देखिए मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया, थोड़ा ध्यान से देखिए, अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, लॉजिक समझना है। यू कैन सी हियर मार्केट ने एक डब्ल्यू का ब्रेकआउट किया। एक्चुअली में ये मार्केट ने डब्ल्यू बनाया, डब्ल्यू का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया, टाइम स्पेंड किया, सब कुछ किया। एक्चुअली में इस ब्रेकआउट पर मार्केट ने रिटेल बायर को बैठाया, ऑपरेटर ने सेल करा, और इन रिटेल बायर बेचारों के ऐसे लिए हैं जिनको मार्केट ट्रिगर करके सप्लाई बढ़ा रहा है और मार्केट नीचे आ रहा है। ये एसएल हंटिंग है, देखते जाइए भाई। चलो मैं ऐसे बैठा हूं, मैं पॉज नहीं करूंगा। मैं एक्चुअली पॉज इसलिए कर देता हूँ ना, क्योंकि आप वीडियो आपका बड़ा ना, और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को कम समय में ज्यादा कोशिश करता हूँ नॉलेज देने की। क्योंकि भाई किसके पास समय है नॉलेज लेने के लिए? सबको मूवी, मूवी देख लेते हैं 5-5 घंटे की, ये नहीं देख पाते। तो लर्निंग वाली वीडियो कौन देखता है आज की डेट में भाई? कोई नहीं देखता। सबने केवल एक ही चीज देखनी है, वो है डोपामिन देने वाले कंटेंट। आजा भैया आजा। अब देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी पूरी तरीके साइडवेज है, इसलिए मैं आपको, लेकिन ब्रेकडाउन आएगा तो बहुत बड़ा आएगा बैंक निफ्टी निफ्टी में, मैं ये भी बताता हूँ आपको। खास करके इस निफ्टी 50 में ये अगर ब्रेकडाउन दे करके गया ना, तो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन इस रेंज का देगा। प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यू ब्रदर। 1:2 दे जा मेरे दोस्त। थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह के घूम रहा है, देखते हैं देता है नहीं देता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने थोड़ा पॉज कर दिया था क्योंकि वीडियो लंबा हो गया था, और आप लोग एक चीज देखेंगे, वो चीज क्या है? देखिए मैंने इसको कुछ भी मतलब इससे छेड़छाड़ी नहीं करी है। ये एसएल के पास गया थोड़ा सा और धड़ाम से उसके बाद गिर गया। बहुत ही बेहतरीन ट्रेड था भाई, बहुत ही बेहतरीन ट्रेड था। एसएल हिट नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने एंट्री भी तो लेट में करी थी, बट एक अच्छा ट्रेड आप इसको 1:2 के टारगेट के साथ मान सकते हो। अब यहाँ से लॉन्ग भी हम लोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि नीचे भी तो मार्केट ने ट्रैप किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया है। बताइए, बट ये एक आपके लिए मैं इसको अच्छा ट्रेड मानूंगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर किया करिए आप लोग यार, कमेंट नहीं करते हैं भाई आप लोग। दोस्तों मुझे माफ करना यारों, मुझे माफ करना, मैं नशे में था। मैं एक्चुअली वीडियोस देख रहा था, बट आपने शायद आपने शायद इस वीडियो को अगर पूरा देखा होगा तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि मार्केट बहुत बुरा फटेगा ये रेंज का ब्रेकडाउन देकर के। भाई क्या फटा है यार, क्या मार्केट है यार। अब ये टोटली एसएल हंटिंग पर ही है, ये टोटली एसएल हंटिंग की वजह से है। ठीक है, टोटली एसएल हंटिंग की वजह से ये मार्केट फटा, और इसको मैंने अभी इसीलिए मैंने इसमें निफ्टी 50 में ये रेंज बनाया था। आप लोग खुद समझ जाओ कितनी पावर है एसएल हंटिंग में मेरे दोस्तों, कितनी पावर है। यू कैन सी, यू कैन, एक ही कैंडल खाली 200 पॉइंट की बन जाती है। जब आप एक इस तरीके के ट्रेड लेना सीख जाओगे ना, मार्केट में ना आपको हराने वाला कोई नहीं रहेगा। ठीक है,
बाकी अगर और कोई ट्रेड मिलता है तो मैं आपको जरूर ट्रेड करके दिखाऊंगा। अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मैं आपको बता दूंगा। जय हिंद।